अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लारिक डेली इश्यूज़ के साथ। नाज़रीन, डेली बेसिस पे हम आपको आगाह करते हैं कि मामलात कहां तक पहुंचे और किस जानिब सारी चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। है तो अदम एतमाद की बात, लेकिन अदम एतमाद के अलावा जो बाकी सूरत हाल है उस पर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले कि कल जो इमरान खान साहब को 4 बड़ों ने एक जो मशवरा दिया कि आप रुखसत हो जाएं, इज्जत के साथ रुखसत हो जाएं और जो OIC कॉन्फ्रेंस है उसकी आप सरबराही करें, उसके बाद आप घर चले जाएं। जो आईनी एक मोशन आपके खिलाफ जो आया है, जो अपोजिशन की जानिब से, उसका सामना करें और चले जाएं, या उससे पहले चले जाएं, इस्तीफा दे दें और किसी और को वजीर आजम नामजद करके आप रुखसत हो जाएं, अपनी हुकूमत को बचा लें। लेकिन नहीं, इनकी जिद और अना की वजह से आज तक ये मामलात जो पहुंचे हैं, ये जिद और अना की वजह से पहुंचे हैं। और बारहा हम भी कहते हुए आ रहे हैं कि मामलात खराब हैं, मामलात दुरुस्त नहीं है। अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल इस वजह से कर रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत बच गई तो उसके पीछे 3 ममालिक का हाथ होगा, एक रूस, दूसरा चाइना, तीसरा सऊदी अरब। अगर बची तो, लग नहीं रहा, अगर बची तो जो वजीर हैं, मशीर हैं इमरान खान साहब के, उनकी वजह से एक तो PTI में फूट पड़ी है और PTI अपना रेजा रेजा हो रही है, PTI बिखर रही है। जो जनरल लोग हैं PTI के, वो तो पहले से ही नाराज हैं किन मामलात पे, और वो स्क्रीन पे ही नजर नहीं आते। फॉरेन फंडिंग केस जो लेके गए अकबर एस बाबर, वो भी PTI का हिस्सा हैं और बानी मेंबर हैं, उनको बाहर रखा गया है। बहुत सारे लोग ऐसे। अब जो PTI के अंदर जो लोग हैं वो दरअसल खुद वो लोटे हैं, जो कह रहे हैं कि लोटे बन गए हैं और ये खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म है। छांगा मांगा की सियासत जो माजी में हुआ करती थी, वो आज सिंध हाउस में वही सियासत हो रही है और खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म है। अच्छा, जरा माजी पे थोड़ी नजर डालते हैं तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ का माजी कैसे रहा? जो बलूचिस्तान के अंदर, शहबाज शरीफ के अल्फाज हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने नोटों की जो बोरियां हैं वो खोली थी, क्या हमें पता नहीं कि आपने किस किस्म का वहां पर माहौल बनाया था और नोटों के बैग आपने खोले थे? आप हमारा मुंह मत खुलवाएं। इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ के अल्फाज हैं। उसके अलावा जो कह रहे हैं, अपना बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कहा कि हम OIC कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे, उनका ये मतलब था कि नहीं होने देंगे यानी हम अंदर धरना देके बैठ जाएंगे। वो कतन यानी इसके मुखालफत नहीं थी इनकी कि हम OIC कॉन्फ्रेंस की मुखालफत करेंगे। नहीं, मुखालफत OIC कॉन्फ्रेंस की नहीं, OIC कॉन्फ्रेंस जिस हाल में होनी थी उस हाल में वो धरना देके बैठ जाएंगे। वो क्यों मजबूर हुए? जाहिर सी बात है, हुकूमत भाग रही है, हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं है, हुकूमत इस तरह से भाग रही है। हुकूमत को पता चल चुका है कि हम हार जाएंगे, तो वो अभी इंतशार का रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, तशद्दुद का रास्ता अपना रहे हैं और गैर आईनी इकदाम उठाने के लिए इमरान खान साहब तुले हुए हैं, वो बार बार कह रहे हैं। तो इस वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी को ये कहना पड़ा कि अगर 21 तारीख को जो इजलास होना है उसमें अपना जो एक अरकान असेंबली जिनकी फौतगी हो गई थी, उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ के बाद के जो बाद का जो टाइम है, उसमें अगर वोटिंग ना करवाएगी अदम एतमाद पे, तो हम भी अपना आपको दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे सब्र को मत आजमाएं आप, तो हम खामोश बैठे हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा कर देंगे। लेकिन माजी में यही तहरीक इंसाफ, यही शेख रशीद अहमद साहब जो अभी वजारत दाखिला के मजे लूट रहे हैं, यही बोलते थे कि जलाओ, मारो, मरो और तोड़ डालो और कब्जा कर लो।
ये अल्फाज शेख रशीद के ऑन द रिकॉर्ड पड़े हैं। शेख रशीद अहमद साहब ने खुशामद की इंतहा कर दी इमरान खान साहब के ऊपर। उन्होंने एक बरसात कर ली उनकी अपना खुशामद के हवाले से। उन्होंने कहा कि जी आप बहुत बड़ी मिसाल बनेंगे, आप पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, आपका नाम तारीख में लिखा जाएगा। आपके सामने ये जरदारी जैसे अपना छोटे मोटे सियासतदान, नवाज शरीफ जैसे भगोड़े और शहबाज शरीफ जैसे चालबाज, या उन्होंने इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, ये कोई माने नहीं रखते आपके सामने। आप तो बहुत बड़े लीडर हैं, आप इनकलाब ले आए इनके खिलाफ जो आपको निकालने पे तुले हुए हैं, आप उनको निकाल दें। पता नहीं पैगाम किसको दे रही है। शेख रशीद अहमद साहब को भी पता नहीं कि इमरान खान साहब को कौन हटा रहा है, कौन उनकी हुकूमत गिराने के पीछे। तो शेख रशीद अहमद साहब भी इन चीज़ों को देखें। अब उन्होंने तारीफ के पुल बांध दिए ना इमरान खान साहब के आगे। वो सामने बैठे थे इमरान खान साहब, वो हंस रहे, वो बड़े खुश हो रहे हैं कि मेरी तारीफ हो रही है। और तारीफ उनकी जब होती है तो बड़े खुश होते हैं, और जो इर्द गिर्द उनके वज़रा बैठे हैं वो उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उनकी हुकूमत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उनकी हुकूमत को गिराने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। शेख रशीद साहब ने कहा इनका बाप भी कॉन्फ्रेंस नहीं रोक सकता। इस किस्म के अल्फाजात आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, जब चीन के सदर पाकिस्तानी दौरे पे आए थे, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो किसने रोड ब्लॉक किए हुए थे, किसने चीनी सदर को क्या पैगाम दिया था? क्या आप भूल गए इमरान खान साहब? आज आपको याद आ रहा है कि OIC कॉन्फ्रेंस को हम किसी सूरत उसमें मुदाखलत नहीं बर्दाश्त करेंगे, और OIC कॉन्फ्रेंस ज़रूर होगी। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है। शेख रशीद अहमद साहब, आप कह रहे हैं आप माजी अपना भूल गए। दरअसल आपको कुर्सी का मज़ा लग गया तो आप अपना माजी भूल चुके। आप अपने गिरेबां में झांकें ज़रा, आपने माजी में किन किन किस्म की हरकत की हैं। आपने PTV पे हमला किया, चलो आपकी गवर्नमेंट है, आपको बरियत एक मिल गई, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपने हमला किया। आपने पुलिस पे हमला किया, उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस पे हमला किया। आपने धावा बोलने की कोशिश की अपना पार्लियामेंट हाउस के ऊपर। आप भूल चुके हैं, आपको याद दिला रहे हैं हम। आप माजी अपना भूल गए। वक्त बड़ा जालिम होता है, वक्त बड़ा कठिन होता है, और आपको वहीं ला के खड़ा करता है जहां से आपने शुरुआत की थी। इन सारी चीज़ों की शुरुआत आपने की थी। आपने PTV हमला किया, PTV के ऊपर हमला किया। आपने कंटेनर की जो सियासत शुरू की, गालम गलौज की जो आपने सियासत शुरू की, आपने वहां से ऐलानात किए, आपने बिल जलाना शुरू कर दिए। आपने लोगों को कहा बिल ना भरें, इस हुकूमत के खिलाफ निकल आए। जैसे शेख रशीद ने कहा जलाओ, मारो, मरो, लड़ो, मर जाओ। ये शेख रशीद के अल्फाज हैं। ये माजी भूल चुके हैं अपना। शेख रशीद अपना कुर्सी के उसमें नशे में, ताकत के नशे में सारी चीज़ें भूल गए शेख रशीद साहब भी। और इमरान खान साहब, आप भी याद करें ज़रा, आपने भी खास ट्रेडिंग की थी बलूचिस्तान में। तो आप आज अगर आपके खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं तो वो बुरी, अगर आप किसी के खिलाफ करें तो वो अच्छी। दोहरा मयार है आपका, हर चीज़ में आपका दोहरा मयार है। आप कह रहे हैं कि तीन अरकाने असेंबली जो हमारे जो इनहराफ हमारे जो 3 MNAs थे, उन्होंने हमारे साथ राब्ता किया है, लेकिन आपने 3 का अल्फाज आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। खबरों में ये 3 का अल्फाज आप तो कह रहे हैं कि वो आप पे सारे हैं सारे। लेकिन राजा रियाज का ऑन द रिकॉर्ड बयान आया है कि कोई अपनी बात से नहीं मुकरा, कोई वापस नहीं जा रहा, बल्कि हम तो कह रहे हैं इमरान खान साहब को कि अपने उन मशीरों को हटाएं जिनकी वजह से ये दूरियां बढ़ी हैं, जिनकी वजह से तलखियां बढ़ी हैं। हम अपनी बात पे कायम और दायम हैं, और हम अपनी बात पे कायम रहेंगे। अलल ऐलान वो कर रहे हैं, तो ये झूठ भी आपका पकड़ गए। आप धमकियां दे रहे हैं, आप लोगों को कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, लोगों को बेइज्जत करवा रहे हैं आप। तो शेख रशीद ने आज हद कर दी। मजे की बात है कि इनकलाब ला रहे हैं इमरान खान साहब। अब इमरान खान साहब इनकलाब लाएंगे। बहरहाल जो 4 बड़ों का कल इमरान खान साहब को जो मैसेज या पैगाम मिला है, उस पर इमरान खान साहब को अपना अमल करना चाहिए और इज़्ज़त से रुखसत होना चाहिए, बजाय इंतशार फैलाए।
और 27 तारीख के उस जलसे का इंतज़ार कर रहे हैं। आप इस्तीफ़ा देके चले जाएं, फिर जलसे करें, वापस आएँ, बहुत बेहतर होगा। आप तीसरी कुव्वत को मौका फराहम ना करें। अदम एतमाद का अगर सामना करना चाहते हैं तो आईनी तरीके से अदम एतमाद का सामना करें और हुकूमत अपनी बचा लें, अगर बचा सकते हैं, नहीं तो घर चले जाएं। तो अदम एतमाद की मद में जो डेली बेसिस पे डेवलपमेंट आ रही हैं आपके सामने रख रहे हैं। शेख रशीद भी अपना बड़े वो चुलबुले बन गए हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे 7 करोड़ फॉलोअर्स हैं, मैं मीडिया से पैसे ले रहा हूँ। भाई आप मीडिया से पैसे ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, तरीके कार तो देखें। वज़ीर दाखिला है और बातें क्या कर रहे हैं, किस किस्म की बातें कर रहे हैं। इतने तारीफ़ों के पुल बांध दिए इमरान खान के, क्योंकि उनको अपनी सीट प्यारी है। इमरान खान की हुकूमत रहेगी तो इनकी भी सीट रहेगी। दूसरे हैं फवाद चौधरी साहब, वो भी बड़े खुशामदी हैं, वो भी बड़ी खुशामदें करते हैं। तो बहरहाल खुशामद करें, कुछ भी करें, अपनी हुकूमत को अगर बचा सकते हैं तो आईनी तरीके से बचाएं, अदरवाइज घर चले जाएं, जैसे 4 बड़ों ने आपको कहा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।